हेलो एवरीवन। हमने पहले दो लेक्चर्स में देखा है दैट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और दोनों मेथड्स स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत थरली हमने समझ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम जब फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं तब हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं, तब प्रॉफिट और लॉस कैसे डिराइव करते हैं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपीस का कोई भी मशीनरी खरीदा है, ठीक है, एज ऑन 1st April 20। ओके, वी यूज दिस मशीनरी फॉर 3 years एंड आफ्टर 3 years हमने इसे सेल कर दिया एट ₹80,000। ठीक है, 80,000 पे हमने हमारी मशीनरी बेच दी 3 साल के बाद। तो अभी मुझे बताइए, हम ऐसे सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे? ऐसे ही करेंगे ना। 1 लाख की मशीनरी है, हमने उसे बेच दिया 80,000 पे, तो 20,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, राइट? या ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम? नो, दिस इज इनकरेक्ट। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज 3 साल तक हमने वो मशीनरी यूज की थी एंड देन वी सोल्ड इट एट 80,000। तो पहले तो हमने जब उसे सेल किया वो टाइम पे हमारे बुक्स पे मशीनरी कितने पे दिख रही थी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी विल कंपेयर द सेलिंग प्राइस with the book value as on the same date and then we will find out whether there is a profit or loss on such transaction. For example, ये केस में depreciation is provided at 10% per annum under straight line method. ठीक है, तो 1 lakh rupees was the value of my machinery on 1st April 20. Straight line method से 10% मतलब 10,000 rupees. So 10,000 rupees will be my depreciation as on 31st March 21 and मेरा वैल्यू हो जाएगा 90,000, राइट? अगेन 31st March 22 को 10,000 रुपए depreciation, because this is straight line method, depreciation will be constant, 80,000 आ गया। एंड थर्ड ईयर मतलब 31st March 23 को 10,000 रुपए depreciation प्रोवाइड करने के बाद मेरा बुक में 70,000 पे मेरा एसेट दिख रहा है। अभी मुझे बताइए, अगर मेरे बुक में 70,000 पे एसेट दिख रहा है एंड आई हैव सोल्ड इट फॉर 80,000, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जिसकी कीमत 70,000 है मैंने 80,000 में बेच दिया, मतलब 10,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया मेरा ऑन दिस ट्रांजैक्शन। गेटिंग इट? और पहले अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करते थे तो देखिए कैसे गलत दिख रहा था। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्टली फाइंड आउट कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, बुक्स पे कितने पे दिख रहा है सेम डेट पे। 3 साल के बाद अगर बुक्स में 70,000 पे दिख रहा है एंड आई सेल इट फॉर 80,000, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 का। गेटिंग इट? एंड वाइस वर्सा, अगर मेरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस होती थी, अगर सेलिंग प्राइस मेरी यहाँ पे होती थी 50,000 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए पे मैंने बेचा है, तो अभी मैं वापस क्या करूंगी, 70,000 रुपए है मेरी बुक वैल्यू, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑन दैट डे इज 50,000, इसका मतलब ये जो 20,000 है दिस विल बी माई लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट। समझ में आ गया कि प्रॉफिट या लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इवन इफ यू आर फॉलोइंग WDV मेथड, व्हिचएवर मेथड है, आप पहले फाइंड आउट करोगे व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। देखिए मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूं, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना होता है, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। जब आपने बेचा है उस दिन हमारे बुक्स में कितने पे वो एसेट दिख रहा है, फर्स्टली हमें वो फाइंड आउट करना है एंड देन वी विल कंपेयर द सेलिंग प्राइस विद द बुक वैल्यू। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो गया,
अगर सेलिंग प्राइस कम है बुक वैल्यू से, इसका मतलब लॉस हो गया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे होगी वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखिए, जर्नल एंट्री फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन की एंट्री देखी हुई है। क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। जो भी आपका एसेट है उसे पहले आप बुक वैल्यू फाइंड आउट करोगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके, ठीक है। एंड नाउ व्हेन यू सेल दैट एसेट, ओके, आपको क्या हो गया, आपको कुछ पैसा मिला वो सेल करने के बाद, इसका मतलब आपके बैंक में या आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो आप करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और ये क्यों हुआ? बिकॉज एसेट आपके बिजनेस से बाहर गया, तो एसेट की वैल्यू कम करनी है। तो वैल्यू कम कैसे करेंगे एसेट की? उसे क्रेडिट करके। तो यहां पे मैं एसेट को कर देती हूं क्रेडिट टू एसेट अकाउंट, करेक्ट। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जहां पे बुक वैल्यू 70,000 थी लेकिन हमने बेचा 80,000 पे, राइट। अगर 80,000 पे बेचा तो मेरे कैश और बैंक में आ जाता है 80,000 और एसेट मेरा क्रेडिट होगा 70,000 से, राइट, बिकॉज बुक वैल्यू 70 थी। तो अभी ये जो डिफरेंस है 10,000 का, उसे हम क्या करेंगे, वो हमारा प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट आई हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अंडरस्टूड? ओके, अभी ये जो प्रॉफिट है बच्चों, ये हमें ऐसे ही नहीं रखना है। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को यहाँ पे देखिए हमने क्रेडिट किया था, तो जब ट्रांसफर करेंगे इसे हम डेबिट कर देंगे, सो दैट दैट अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये एट द एंड मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, करेक्ट। एंड सेकेंडली, वो जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है, ये भी तो हमें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री हमारी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना मत भूलना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज वेल एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एंड अगर हमने लॉस में बेचा एसेट तो क्या होगा, देखिए हमारा पहला वाला ट्रांजैक्शन, हमारी बुक वैल्यू थी 70,000 और हमने अगर उसे बेचा 50,000 पे, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, देखिए हमने बेचा मतलब हमारे पास कैश आया या बैंक में पैसा आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट विद हाउ मच, डेबिट 50,000 से, राइट। और हमें बदले में क्या देना पड़ा, एसेट देना पड़ा, राइट, मशीनरी देना पड़ा। सो एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 70,000 से, बिकॉज बुक वैल्यू जितनी है उतने से ही हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। बुक वैल्यू 70 थी तो मैंने 70,000 से क्रेडिट कर दिया, राइट। अभी एसेट दिखना नहीं चाहिए कुछ भी बुक्स में, क्योंकि वो एसेट बेच दिया है, वो बुक्स में दिखना नहीं चाहिए। तो जो भी बुक वैल्यू रहेगी उससे हम क्रेडिट कर देंगे, तो एसेट अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी डिफरेंस है 20,000, ये क्या है, दिस इज माई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉस मतलब डेबिट बैलेंस, सो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 20,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? और ये जो लॉस है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन
सेल ऑफ एसेट अकाउंट 20,000। और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी हमें ट्रांसफर करना है। सो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जो भी इस अकाउंटिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन है दैट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये देखिए ये ऐसी एंट्री आपकी दिखेगी फॉर सेल ऑफ एन एसेट, अगर प्रॉफिट पे बेचा है या फिर लॉस पे बेचा है तो। Is this very very clearly understood? Okay, now let us look at a problem और डिटेल में हम समझ लेते हैं कि सेल ऑफ एसेट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है दोनों भी मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज WDV मेथड। ठीक है, देखो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। ABC Limited purchased machinery costing 1,80,000 and incurred 20,000 as installation charges on 1st April 20. Depreciation is charged at 10% per annum each year on 31st March. On 31st March 23, the machinery is sold. Calculate the profit or loss on sale of machinery if the machinery is sold at 1,50,000 and machinery is sold at 1 lakh. और दोनों भी मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है देखो, ओरिजिनल कॉस्ट परचेज प्राइस इज 1,80,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, राइट। देखिए हमने पार्ट 1 में देखा है whatever you incur to put that asset to use, जो भी एक्सपेंसेस वो सारे हम एसेट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एसेट की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपीस। ठीक है, अभी 2 लाख पे हमें 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो 2 लाख एट 10% पर एनम दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हर साल। And on 31st March 23, the machinery is sold at 1,50,000 and at 1 lakh. ठीक है, तो पहले तो 31st March 23 को what is going to be the value, book value of the machine, वो हम निकालते हैं। ठीक है, book value of the machine फर्स्ट अप्रैल 20 को 2 लाख था। अभी इस पे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 21, राइट। 10% मतलब 20,000 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1,80,000, राइट। अगेन 31st March 22 को हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, it will be 20,000 again, तो बच जाएगा 1,60,000, right? And again on 31st March 23 हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 20,000, तो अभी मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,40,000 as on 1st April 23. This is the book value of my machinery आफ्टर 3 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, 1,40,000 पे मशीनरी दिख रही है बुक्स में, और पहले सिनेरियो में मैंने बेच दिया 1,50,000 पे। मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में बुक वैल्यू मेरी मशीनरी की है 1,40,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1,50,000। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ मशीन। गेटिंग इट? इन द फर्स्ट सिनेरियो जो भी बुक वैल्यू है उससे ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, एंड सेकेंड सिनेरियो में क्या हुआ देखो, सेकेंड सिनेरियो में 1 लाख पे मैंने मशीनरी बेची है। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1,40,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1 लाख। इसका मतलब 40,000 का यहाँ पे मुझे लॉस हो गया, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज लेस देन द बुक वैल्यू। 1,40,000 एसेट की कीमत थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लाख पे बेचा,
मतलब जो भी बैलेंस है डिफरेंस 40,000 का, वो मेरा नुकसान हो गया। राइट, इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अभी हम क्या करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे हम मशीनरी की बुक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बुक वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 अप्रैल को 2 लाख है मशीनरी, राइट, और डेप्रिसिएशन इज 20,000। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 21 विल बी 1,80,000, राइट। अभी 1,80,000 पे मुझे 10% प्रोवाइड करना है बिकॉज दिस इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, यहाँ पे बैलेंस विल बी 1,62,000 ऑन 1 अप्रैल 22, राइट। अभी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे वापस 162 का 10%, मतलब 16,200. This will be my depreciation as on 31st March 23. So as on 1st April 23, the book value of my machinery will be 1,45,800. राइट, बुक वैल्यू मेरे मशीनरी की है 145,800 अगर मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, अभी अगेन आई विल कंपेयर दिस विद द सेलिंग प्राइस। ओके, ठीक है, बुक वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 1,45,800, सेलिंग प्राइस इज 1,50,000, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट सिनेरियो में सेलिंग प्राइस इज 150, करेक्ट। तो 150 पे मैंने बेचा जिसकी वैल्यू है 145,800, इसका मतलब मेरा कुछ प्रॉफिट हो गया। वो कितना, देखो यहाँ पे बैलेंस 4,200 is my profit here on sale of asset, right? And second scenario में क्या हो गया, बुक वैल्यू है 145,800 और मैंने बेचा है इसे 1 लाख पे, इसका मतलब जिसकी कीमत 145,800 थी मैंने 1 लाख में बेच दिया, तो 45,800 का मेरा नुकसान हो गया। तो 45,800 is my loss on sale of machinery. Getting it? देखिए दोनों भी सिनेरियोज में जब भी हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, देखो हमारे आंसर्स कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। पहले सिनेरियो में देखो प्रॉफिट आ रहा था 10,000 से अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 4,200 अंडर WDV मेथड, राइट। और यहाँ पे लॉस मेरा 40,000 आ रहा है और यहाँ पे मेरा लॉस आ रहा है 45,800, राइट। तो दोनों भी मेथड से आपके अमाउंट्स अलग अलग हो जाएंगे बुक वैल्यू की, इसके वजह से आपका जो प्रॉफिट या लॉस है ऑन सेल ऑफ द एसेट दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज, करेक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्टली अंडरस्टैंड कौन सी मेथड फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ओके, बिकॉज ऐसे आपके जो भी अमाउंट्स हैं प्रॉफिट या लॉस के वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड दैट यू आर फॉलोइंग। ऑलराइट, ओके, आई होप ये बहुत ही क्लियरली समझ गया है बच्चों आपको। अभी यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, whenever we are selling the asset we have to provide depreciation till the date of sale। ये हमने देख लिया, राइट। ये प्रॉब्लम में अगर यहाँ पे आपका देखिए डेट ऑफ सेल वाज व्हाट ऑन 31st March 23, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिया जाता दैट द मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 30th September 23, तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। अभी देखिए यहाँ पे हमने जो बुक वैल्यू निकाला है बच्चों, ये बुक वैल्यू है एज ऑन 1st April 23, लेकिन हमने ये सेल किया है इन द मिडल ऑफ द ईयर। यहाँ पे हमने सेल किया है 30th September 23 को। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए टाइमलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया 1st April 23 एंड दिस इज आर एंड ऑफ द ईयर 31st March 24। बीच में आ जाता है यहाँ पे 30th September 23, यहाँ पे हमने सेल किया है मशीनरी को। अगर हमने ऐसे बीच में कभी सेल किया है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तक का जितने भी मंथ्स है उतने मंथ्स के लिए तो हमने मशीन यूज किया, इजंट इट। तो उतने मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करना है एंड वी विल अराइव
at the book value as on 30th September 23 and then we will compare book value with the selling price. Are you getting it? जिस दिन पे आपने सेल किया है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना होता है, ये हमें भूलना नहीं है। अब यहाँ पे कितने महीने हो गए? 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ्स, राइट? तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम पहले कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल अराइव एट द बुक वैल्यू एज ऑन 30th September 23। ओके, सो यहां पे लिख लेते ये प्रॉब्लम में, इसी प्रॉब्लम में मैं यहां पे ये इरेज कर रही हूं। विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे हमने वैल्यू निकाली एज ऑन 1 अप्रैल 23 1,40,000, राइट? हमने यहाँ पे सेल किया है 30th September 23 को, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है। 20,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, राइट? तो 20,000 वॉज फॉर ऑल एंटायर ईयर पर एनम, मतलब 12 मंथ्स का। हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, सो इंटू 6/12 करेंगे। जितने भी महीने का डेप्रिसिएशन है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है एंड यू विल डिवाइड बाय 12। ठीक है, यहां पे मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। ओके, तो 10,000 मुझे माइनस करना है फ्रॉम 1,40,000, तो मुझे यहां पे मिल जाता है 1,30,000। दिस इज माई बुक वैल्यू एज ऑन 30th September 23। अभी इस बुक वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगी यहां पे सेलिंग प्राइस से, ठीक है? 150 एंड 1 लाख, जिसकी कीमत है 1,30,000, अगर मैंने उसे 1,50,000 पे बेच दिया, इसका मतलब 20,000 रुपए का क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया, करेक्ट? एंड सेकेंड सिनेरियो में 1 लाख पे बेचा, अगर जिसकी कीमत है 130, यहां पे 1,30,000 है, मैंने उसे 1 लाख पे बेचा, मतलब कम पे बेचा, इसका मतलब मेरा लॉस हो जाएगा 30,000 रुपीज का। ठीक है, ए एंड बी बोथ द सिनेरियोज वी आर सीइंग इफ वी सेल ऑन 30th September 23। गेटिंग इट? आपको कभी भी जब भी सेलिंग आता है बच्चों, यू हैव टू एंश्योर कौन सी डेट पे सेल हुआ है, वो डेट तक का आपको डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करना है, विच एवर मेथड यू आर यूजिंग। फाइंड आउट द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल एंड देन यू विल कंपेयर बुक वैल्यू विद द सेलिंग प्राइस। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अभी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अगर यही प्रॉब्लम होता तो हम कैसे करते? देखिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे 1,45,800, इसके ऊपर 10% विल बी माई डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर, राइट? तो लेट अस कैलकुलेट दिस डेप्रिसिएशन, 14,580, राइट? ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, लेकिन मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए बिकॉज 30th September 23 को मैंने ये सेल कर दिया, तो 30th September तक का डेप्रिसिएशन मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 14,580 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 7,290। ये मेरा डेप्रिसिएशन मैं यहां से माइनस करूंगी 7,290 and I will get the book value as on 30th September 23। मेरी बुक वैल्यू आ रही है 1,38,510। ओके, अभी इस बुक वैल्यू को मुझे सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है दोनों सिनेरियोज में। पहली बार मैंने 1,50,000 पे बेचा इन सिनेरियो 1 एंड इन सिनेरियो 2 मैंने 1 लाख पे बेचा, राइट? दिस इज माय सेलिंग प्राइस। अगर किसी की बुक वैल्यू 138,510 है और मैंने उसे 1,50,000 पे बेचा, मतलब मैंने ज्यादा अमाउंट पे बेचा, तो मेरा प्रॉफिट होगा। कितना है प्रॉफिट? 1,50,000 माइनस बुक वैल्यू, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 11,490 रुपीज। ठीक है, और सेकेंड सिनेरियो में मैंने 1 लाख पे बेचा जिसकी कीमत है 138,510, इसका मतलब मेरा नुकसान हो गया ऑफ 38,510।
गेटिंग इट? देखो दोनों भी सिनेरियोज में कैसे हमारे अमाउंट्स डिफर करते हैं, हमारे प्रॉफिट के फिगर्स चेंज हो गए बिकॉज हमने 30th सितंबर पे बेचा है अलग अलग मेथड से। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? चाहे कोई भी डेट आपको यहाँ पे दो, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 30th सितंबर के बजाय यहाँ पे दिया होता 1st January 24, नाउ व्हाट विल यू डू? अभी आपको क्या करना है, बस ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप लिख दोगे 1st Jan 24, राइट? तो 1st April 23 से लेके 1st Jan 24 कितने महीने होते हैं? लेट अस कैलकुलेट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, राइट? तो आप क्या करोगे, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके यू विल अराइव एट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1st Jan 24, और जो बुक वैल्यू आएगी उसे आप कंपेयर करोगे सेलिंग प्राइस से, सो दैट यू गेट प्रॉफिट और लॉस। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है लास्ट का टिल द डेट ऑफ सेल, ये बहुत बार हम भूल जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है डेट ऑफ सेल क्या है और उस दिन की बुक वैल्यू क्या है, ये हमें देखना है। वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन ऑल द टाइम, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। अगर बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही आने दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, दे रियली मेक माई डे। और अब बारी है हमारे होमवर्क प्रॉब्लम की। तो देखिए ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इट्स क्वाइट इजी, गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे दोनों भी सिनेरियोज में व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले सबसे सही आंसर जो देगा उस आंसर को मैं पिन करने वाली हूँ। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। डू मेक एन एफर्ट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब आप खुद से होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी से समझ गया। इट विल हार्डली टेक 2-3 मिनट्स। प्लीज सॉल्व दिस सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों। सो जरूर कमेंट करके मुझे इसके आंसर्स बताइए। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपका पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है क्लास 11th और 12th का। आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।